हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। परवेज इलाही के घर एक दिन में 3 इदारों की चढ़ाई, तोड़ फोड़, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। लाहौर में सदर PTI परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर रात गए पुलिस ने छापा मारा, दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की। एंटी करप्शन टीम ने भी धावा बोला। स्पेशल ब्रांच के अहलकार भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बख्तरबंद गाड़ी की मदद से घर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदरूनी दरवाजे, कमरों के शीशे और खिड़कियां भी तोड़ दी। क्रैकडाउन के दौरान 3 बार घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। खवातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में ले लिया। परवेज इलाही के बेटे चौधरी रासिक के घर भी तलाशी ली। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। 8 घंटे बाद पुलिस खाली हाथ नाकाम लौट गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के घर छापे को फाशिज्म करार दे दिया। ट्विटर पर मजम्मती बयान में कहा, परवेज इलाही के घर छापा लंदन प्लान का हिस्सा है। सबको पता चल गया जरदारी और शरीफ खानदान का किरदार क्या है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। अदालती फैसलों का कोई एहतराम है, ना ही अवाम के हुकूक का। मुल्क में जंगल का कानून है। बोले बस बहुत हो गया, आज लाहे अमल दूंगा। कौम को आइन और कानून के लिए खड़ा होना है। परवेज इलाही की जमानत हो चुकी थी। अदालत ने 6 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। कानून, आइन और अदलिया का एहतराम नहीं किया गया। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, आज पिटीशन दायर करेंगे। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान जैन भट्टी कहते हैं, पहले भी अदालतों से इंसाफ मिला, अब भी अदलिया से ही उम्मीद है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर रात गए पुलिस की यलगार। PTI रहनुमाओं का शदीद गम और गुस्से का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि सागडार, साद रफीक और आजम तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। अली जैदी का कहना था, हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। फैसल जावेद ने कहा, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। सिफ्तैन खान ने हुकूमत के इक़दाम को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। शहबाज गिल बोले, अवाम वोट की ताकत से इस जुल्म का जवाब देंगे। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया, पुलिस इस मुकदमे में वालिद को गिरफ्तार करने आई जिसमें जमानत हो चुकी। इमरान खान ठीक कहते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ को वापस बुला लें, हम दोनों का नाम ECL में डाल दें। कप्तान का हुकूमत को चैलेंज। जमान पार्क में खिताब में कहा, ये भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन तक किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। ये लोग कह रहे हैं बजट से पहले असेंबली तहलील नहीं कर सकते। पूछता हूँ बजट में क्या करना है। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। और हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अगली बैठक मंगल को होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुज़ाकरात में मुनासिब पेशरफ्त हुई है, अच्छे माहौल में गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी ने कहा, कारकुनान और कायदीन की गिरफ्तारियां मुज़ाकरात में आड़े आ रही हैं। इसहाक डार बोले, दोनों तरफ से तजावीज़ दी गई हैं, तमाम बातचीत अपने कायदीन के सामने रखेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।